बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों से माज़रत, गुज़िश्ता रोज़ आप देखने वालों के साथ, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी और इस मुलाकात ना होने की वजह ये है कि मुझे जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन का सदर बनाया गया है, सदर बनने के बाद ये जो सहाफ़ी सियासी मसरूफ़ियात हैं, कुछ ऐसी मसरूफ़ियात थी कि कल मुझे अपने यूट्यूब चैनल से दूर रहना पड़ा, मतलब आप लोगों से दूर रहना पड़ा। तो कल के लिए आपसे माज़रत। और आज के प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की डिटेल पे आने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के आँखों की ऑपरेशन की। ये सबसे पहले ख़बर दी असदुल्ला साहब ने, एंकर हैं, साफ़ी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अपने ज़राए से उन्होंने बड़े वसूख के साथ खबर दी कि अडियाला जेल से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे इमरान खान का छोटा सा प्रोसीजर हुआ उनका आँखों का, और फिर दोबारा रातों रात जो है इमरान खान को अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब इस खबर के बाद जब डॉन अखबार ने यह ख़बर जो है वो पब्लिश की, उसके बाद बैरिस्टर गौर की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि ख़बर आई है कि इमरान खान की आँखों का प्रोसीजर किया गया है, ऑपरेशन किया गया है, तो हुकूमत इसकी तस्दीक कर दे। अब बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है कि जब नवाज शरीफ साहब की अहलिया कलसूम नवाज साहबा अलील थीं, बीमार थीं, हॉस्पिटल में एडमिट थीं, तो उनकी बीमारी से मुतल्लिक क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया मुखालफिन की जानिब से। यानी कलसूम नवाज की बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली जब उनकी रहलत की ख़बर आई, उनके इंतकाल की अफसोसनाक ख़बर आई, तो फिर मुखालफिन को यकीन हुआ कि वाकई कलसूम नवाज़ साहबा जो है वो बीमार थी। अब इमरान खान साहब की जो आँखों का ऑपरेशन हुआ है, इससे मुतल्लिक भी आज हमारे जो चंद दोस्तों के साथ, पीटीआई से मुंसलिक लोगों के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें यही बताया गया है कि इमरान खान के 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, 3-4 इमरान खान साहब को बीमारियाँ हैं, जिसमें आँख का इशू भी इमरान खान साहब का पुराना है, इमरान खान साहब के कानों का इशू भी है, उनके कानों में घंटियाँ बजती हैं, और 2 बातें और बताई गई। अब एक तो उनके माइंड से मुतल्लिक, जहन से मुतल्लिक बताई गई। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब के साथ हैं जो पीटीआई से जुड़े लोगों ने आज हमें बताई हैं, लेकिन ये तस्दीक नहीं हो रही थी, और ये तस्दीक होनी चाहिए थी कि बजाय इसके कि जैसे इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल में ला के उनका वहाँ पे प्रोसीजर किया गया, हुकूमत को इसका ऐलान बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज अता तारक साहब ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है, इस बात का एतराफ़ किया है, जो साफ़ियों की ख़बर थी, डॉन की ख़बर थी, असदुल्ला खान साहब की ख़बर थी, कि इमरान खान साहब का सबसे पहले जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है वो अडियाला जेल में किया गया, और वहाँ पर जो माहिरीन थे, जो डॉक्टर्स थे, उनकी तरफ से सजेस्ट किया गया कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करके इनकी सर्जरी वहीं पर की जा सकती है, जेल में रख के इनका आँखों का जो भी प्रोसीजर है वो नहीं हो सकता। तो खान साहब को फिर हफ्ते की रात मुंतकिल करके, और वहीं पर दोबारा खान साहब के कुछ टेस्ट हुए, आँखों के टेस्ट किए गए, और फिर खान साहब की रजामंदी के साथ, जैसे आप किसी भी प्रोसीजर के सिलसिले में आप ख़ुद ऑपरेशन के लिए जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, किसी का आपने ऑपरेशन या सर्जरी करवाई होगी, तो उस प्रोसीजर से पहले, ऑपरेशन से पहले जो है वो डॉक्टर आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं। तो इमरान खान साहब से भी अंडरटेकिंग ली गई, और इमरान खान साहब ने वो अंडरटेकिंग दी, और इसी अंडरटेकिंग के ऊपर इमरान खान साहब का डॉक्टर के साथ मुकालमा हुआ, और खान साहब ने अपनी रजामंदी दी कि बिल्कुल ये प्रोसीजर करें, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। खान साहब ने अंडरटेकिंग दी, और उसके बाद खान साहब का जो 20-25 मिनट का प्रोसीजर था वो करने के बाद बानी पीटीआई इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब डेफिनेटली ये जो खान साहब का प्रोसीजर, सर्जरी, ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करेगी, और शिद्दत के साथ मुतालबा करेगी कि उनकी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। और ये मुलाकात का मुतालबा इसलिए शिद्दत के साथ किया जाएगा, या इसके ऊपर नरेटिव बनाया जाएगा कि हमारी तसल्ली पीटीआई कहेगी तब तक नहीं होगी कि जब तक हम खुद इमरान खान साहब को अपनी आँखों से न देख लें। नौरीन खानम साहबा की जो आखिरी मुलाकात हुई थी, उज़मा खान साहबा की जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई थी, उस मुलाकात से पहले भी ये बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब अलील हैं, इमरान खान साहब बीमार हैं, इमरान खान साहब, इंडियन मीडिया ने ख़बरें चलाई थी कि न जाने उनको क्या हो गया है। तो फिर वो जो उज़मा खान साहबा की मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो प्रोपेगेंडा जो है वो थम गया था कि खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो अब भी ये नैरेटिव बनेगा, शिद्दत आएगी मुलाकात के मुतालबे में, डिमांड में, लेकिन देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती। वैसे जो 2 दिन पहले की खबर थी, मंगल के दिन की,
कि बैरिस्टर गौर साहब मुलाकात करने के लिए गए थे और फिर ख़बरें चलीं, रिपोर्ट किया गया कि बैरिस्टर गौर को मुलाकात की इजाज़त मिली, उनका नाम जो है वो रजिस्टर्ड में लिख लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब जो है वो वहाँ से चले गए थे। क्योंकि ख़बर ये रिपोर्ट हुई थी कि बैरिस्टर गौर साहब का ये कहना था कि मैं अकेले मुलाकात नहीं करूँगा, मेरे साथ या तो PTI का कोई वकील हो, इमरान खान साहब का वकील हो, या उनकी फैमिली में से भी एक बंदा जो है किसी खातून को साथ भेजा जाए। तो बैरिस्टर गौर साहब ने ये डिमांड की, जो खबर रिपोर्ट हुई, लेकिन फिर वो मुलाकात नहीं हो सकी और उसके दूसरे दिन फिर कल बैरिस्टर गौर साहब का एक वजाहती स्टेटमेंट जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कि कोई ऑफ़र जो है बैरिस्टर गौर साहब को नहीं की गई थी इस मुलाकात के सिलसिले में। अब बैरिस्टर गौर साहब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन PTI के वो लोग जो PTI से जुड़े हैं, जिनसे आज हमने खान साहब की बीमारी से मुतल्लिक़ पूछा है, वो भी यही बताते हैं कि दरअसल ये मुलाकात वाली बात जो है इसमें सदाकत है कि बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया था, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब चूँकि ये मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, इस मुलाकात का बोझ बहुत ज़्यादा था, वज़न बहुत ज़्यादा था, तो शायद इस वजह से जो है वो बैरिस्टर गौर साहब ने जो है वो मुलाकात करने से इनकार किया कि अकेले मुलाकात के लिए गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अब उन्होंने ये भी कह दिया कि मुलाकात की ऑफ़र भी नहीं की गई थी। कुछ साफ़ी भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ टिल्ट करते हैं, उनका नैरेटिव जो है वो प्रमोट करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, वो भी यही बताते हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब को इस मुलाकात का कहा गया था। लेकिन आज आप देखें कि चले मंगल को तो मुलाकात नहीं हुई, आज भी जुमेरात का दिन है और इत्तफाक से इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात का दिन है और सोहेल अफरीदी साहब का नाम दिया हुआ है। सोहेल अफरीदी के साथ मीना खान का नाम है, शफ़ी जान का नाम है, फ़खर जहाँ का नाम है, फलक नाज का नाम है, इजाज़ खान साहब का नाम है। अब ये जो मुलाकात के जो 6 लोगों की लिस्ट दी गई है, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से सोहेल अफरीदी साहब जिनके ख़िलाफ़ इदारों को बदनाम करने का केस है, NCCI का केस है, उसमें जज अब्बास शाह साहब ने मुसलसल गैर हाज़िर रहने पे सोहेल अफरीदी साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी नहीं किए बल्कि पुलिस को हुक्म दिया है कि मुल्ज़म जो बार बार अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा, कानून का जो इतलाक़ है वो सबके ऊपर बराबर होना चाहिए। पुलिस को हुक्म दिया गया इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से कि सोहेल अफरीदी को गिरफ़्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अब सोहेल अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद का से मुल्का जो शहर है रावलपिंडी, जिन्हें जुड़वां शहर भी कहते हैं, वहाँ पर उन्हें अडयाला जेल के जाना है, उनका नाम लिस्ट में मौजूद है। तो देखना ये होगा कि चले मंगल के रोज़ तो किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, आज जब सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पे जाएंगे, क्या उनकी मुलाकात होगी, उनके साथ बाकी जो लोग हैं किसी और की मुलाकात होगी, या फिर जो अदालत का ऑर्डर है कि सोहेल अफरीदी साहब को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, या फिर सोहेल अफरीदी साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। इन दोनों में से कौन सी चीज़ पॉसिबल है, मुलाकात होगी या फिर सोहेल अफरीदी को गिरफ़्तार किया जाएगा? आपको क्या लगता है? मुझे इन दोनों में से कोई भी नहीं लगता, लेकिन आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि मुलाकात होती है या फिर गिरफ़्तारी होती है। क्योंकि गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ जो साबिक़ वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली मीन गंडापुर साहब, उनके भी अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, इस्लामाबाद की अदालत से जारी किए गए थे। कई मरतबा उनके नाकाबिले ज़मानत जो है वारंट जारी किए गए, इस्लामाबाद में आते थे, चले जाते थे, किसी ने गिरफ़्तारी नहीं की। इसी तरीके से अलीमा खान के भी वारंट गिरफ़्तारी थे, इस्लामाबाद की पुलिस, पंजाब की पुलिस जाके तामील करवाती थी, लेकिन गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जाती थी। अब अलीमा खान का हमने जिक्र किया है, बात तो अडयाला जेल में आज मुलाकात की हो रही थी। अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो केस है 26 नवंबर का, उस केस में आप ये देखें कि अलीमा खान साहबा फिर पेश नहीं हुई। अलीमा खान साहबा के वकील फैसल मलिक पेश हुए, उनकी तरफ से क्या प्ली ली गई? उनकी तरफ से ये प्ली ली गई कि वकला की हड़ताल है, हम पेश नहीं हो सकते, लेकिन साथ में इस्तदा की गई कि ऐसा करें, जो अलीमा खान साहबा के बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनका पासपोर्ट है, जो शनाख्ती कार्ड है, जो आपने ब्लॉक कर दिया था, उनको डी फ्रीज़ कर दें। अदालत ने जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, जज अमजद अली शाह साहब ने, ATC अदालत ने वो दरख्वास्त तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ना पासपोर्ट जो ब्लॉक था, शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक था, अकाउंट जो ब्लॉक थे, किसी को जो है वो मतलब उनको ओपन नहीं किया, डी ब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक नहीं किया। और अदालत ने हुक्म ये दिया कि एक दिन का इस्तिस्ना तो हम दे रहे हैं, अगली तारीख जो है वो 2 फरवरी की होनी है, और 2 फरवरी को ये जो दरख्वास्त आपकी अकाउंट से मुतल्लिक, पासपोर्ट से मुतल्लिक, CNIC से मुतल्लिक है, इस दरख्वास्त के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी ये आइंदा समात पे जो अलीमा खान साहबा हैं उनकी हाज़िरी के साथ मशरूत है। पेश होंगी तो इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, नहीं पेश होंगी तो फिर ये दरख्वास्त भी इस तरीके से जो है वो पेंडिंग पड़ी रहेगी। फैसल मलिक साहब पेश हुए थे, बल्कि आज फैसल मलिक साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ GHQ रावलपिंडी हमला का जो केस है उसमें भी पेश हुए। GHQ रावलपिंडी हमला केस में
पंजाब हुकूमत ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे। पहले इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा था, फिर इमरान खान साहब का जेल ट्रायल ख़त्म कर दिया गया। जेल ट्रायल ख़त्म करके दोबारा से जो है वो ओपन ट्रायल कर दिया गया। अब इस पे इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, लतीफ़ खोसा साहब ने और फैसल मलिक साहब ने और समान अकमल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरख्वास्त दायर की थी। आज जैसे सदाकत अली साहब के बेंच ने इस केस की समाअत की है। समाअत अदालत ने क्या की है? अदालत ने जो मुद्दा उठाया गया, जिसमें अदालत में यह बताया गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पेश किया जाता है, 31 गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद हो चुके हैं। तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाता है। अदालत के सामने मुद्दा या लॉजिक ये रखी गई कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो फेयर ट्रायल है, वीडियो लिंक के ज़रिए फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। जब बाकी मुल्ज़मान ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए। और आल्टरनेट प्ली ये की गई कि अगर इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश नहीं किया जाता तो फिर सारा जो केस है इसका दोबारा से अडाला जेल में जो है वो जेल ट्रायल किया जाए। ना ये ओपन ट्रायल है, जब इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश नहीं करना तो फिर इसका जेल ट्रायल किया जाए। तो इस लाहौर हाई कोर्ट बेंच के जो जस्टिस हैं सदाकत अली खान साहब, उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल पंजाब को जो है वो नोटिस किया गया है। और नोटिस करके 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो जवाब जो है इस दरख्वास्त के ऊपर जो PTI ने फ़ाइल की है इसके ऊपर जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से जो पिछले दिनों रिमार्क्स दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है, ईमान, ज़ैनब मज़ारी, अली हादी चट्ठा, जिनको कन्विक्ट किया गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिया थे कि ये ऐसी बार है जिसने खुद पनाह दी, खुद मुकदमा दर्ज करवाया और ख़ुद ही जो है वो दोनों वकला रहनुमाओं को गिरफ़्तार करवा दिया। तो उस पर नाज़रीन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका रद्दअमल आया है। और रद्दअमल नाज़रीन बड़ा सख्त दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है नाज़रीन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इस प्रेस रिलीज़ में। इसमें कहा गया है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की गिरफ़्तारी में हाई कोर्ट के बार के मुलविस होने के अदालती रिमार्क्स में कोई सदाकत नहीं। अदालती रिमार्क्स मतलब जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स, उसमें कोई सदाकत नहीं। अब सदाकत का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, सदाकत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होता है कि झूठा, कि जज साहब ने झूठे रिमार्क्स दिए हैं, गलत रिमार्क्स दिए हैं। ये सेक्रेटरी मंजूर जज साहब ने प्रेस रिलीज़ जारी की है। आगे कहा गया कि माजी में हाई कोर्ट बार के सदर रहने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसी बार के सदर भी रह चुके हैं। तो वो ये कह रहे हैं सेक्रेटरी मंजूर जज साहब के माजी में हाई कोर्ट बार के सदर रहने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बार से मुतल्लिक़ रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर रहने वाले जज साहब को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। बार से मुतल्लिक़ चीज़ें और मामलात हाई कोर्ट बार ऐसन अंदाज में चलाती है। बार के मामलात में जजेस को चाहिए कि वो रिमार्क्स ना दें। अब ये बड़े महज़्ज़ब अंदाज से कहा गया कि जज साहब को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जज साहब की अगर कोई ऐसी बात की गई हो तो हम कहते हैं कि अदालत ने शटअप कॉल दे दी, लेकिन बार ने भी बड़े जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये मतलब यही निकलता है कि जज साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। और आगे कहा गया कि वकला के पास कलम और दलील होती है, उनके पास गन नहीं होती जिससे वो बात साबित करें। बार कानून के मुताबिक चलती है, अपने वकला के साथ खड़ी होती है। और आगे सुने नाज़रीन, आगे बड़ी अहम बातें आ रही हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के केस को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तजदीदी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किया। जो केस सामने आए उन केसेस को चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा 2 रोज़ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ऑफिस में रहे। हाई कोर्ट बार की इस्तदा पर जैसे आज़म खान ने दोनों को ना सिर्फ अबूरी ज़मानतें दी बल्कि सेशन कोर्ट में जारी कार्रवाई पर भी रिलीफ दिया। अब ये सेक्रेटरी बार कह रहा है कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था। और आगे लिखा गया केस के बाद हाई कोर्ट बार की इस्तदा पर एक पुराने मुकदमे में भी अबूरी ज़मानत दी गई। अदालती वक्त ख़त्म होने पे चीफ जस्टिस के जाने के बाद उनकी नामालूम मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी का केस मुकर्रर ना हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ना सिर्फ 2 रोज़ तक इनकी गिरफ़्तारी को रोके रखा बल्कि बार उनके साथ खड़ी रही। ईमान ने और हादी चट्ठा की गिरफ़्तारी पर बार ने ना सिर्फ हड़ताल की बल्कि सख्त मज़म्मत भी की। बार की इस्तदा पर डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने हमेशा शाना बशाना खड़े रहे। दोनों वकला की गिरफ़्तारी पर हमने पुलिस कचहरी में ना सिर्फ पुलिस का दाखिला बंद किया बल्कि पुलिस के ख़िलाफ़ रैली भी निकाली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दोनों वकला की गिरफ़्तारी पर हाई कोर्ट बार के मुलव्वस होने के रिमार्क्स दिए थे। तो अब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कि जज साहब को रिमार्क्स देने चाहिए थे? बल्कि जज साहब ने तो और भी रिमार्क्स दिए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जज नाअहल हैं, अदालतें मुर्दा हो चुकी हैं। और ये एक तकरीब में उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। क्या इन रिमार्क्स के बाद देखें ना कि
तारिक महमूद जहांगीरी साहब फारिग हो गए, मंसूर अली शाह साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए, अत्तर मिनल्ला साहब भी इस्तीफ़ा दे गए। क्या ये जो रिमार्क्स हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालतें मुर्दा हो गई और जजेस जो हैं वो नाअहल हैं, क्या इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहीं कार्रवाई तो इनिशिएट नहीं हो जाएगी? क्या जज साहब के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस तो नहीं फ़ाइल हो जाएगा? क्या जज साहब के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस अगर फ़ाइल होता है, जज साहब इस तरह के जो रिमार्क्स दे रहे हैं, क्या जज साहब कुछ करना चाह रहे हैं कि इस्तीफ़ा नहीं, कोई सुप्रीम जुडिशल में काउंसिल में कार्रवाई के ज़रिए कोई चीज़ हो जाए तो इस्तीफ़े से ज़्यादा बेहतर वो हो जाएगा? ये सवालात जन्म ले रहे हैं जो रिमार्क्स मुस्तफा कियानी साहब दे रहे हैं। हमारे लिए तो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये जो रिमार्क्स हैं उस पर देखें ना, फिर आज बार ने जवाब दिया है, वुकला ने जवाब दिया है कि ये गलत है, इसमें सदाकत नहीं है जो मुस्तफा कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए। तो जज साहब को उन्होंने झूठा तो नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उनकी बात में सदाकत नहीं है। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।